आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 164 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण की लंबाई 80 सेंटीमीटर है। किसका पूछ रहा है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो हम लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी एरिया बराबर होता है 1/2 d1 इंटू d2, यानी पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। एक विकर्ण का मान दे रहा है लेकिन दूसरा विकर्ण है ही नहीं, तो कैसे बनेगा? तो उसके जगह क्या दे रहा है? बोला परिमाप आपको 164 दी है। तो इसके पहले वाले ही क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं कि समचतुर्भुज का परिमाप यानी पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है 4 इंटू भुजा। पेरीमीटर की जगह वो पेरीमीटर का मान रख देंगे 164, 4 इंटू भुजा है तो भुजा का मान निकाल लेंगे, 4 से भाग देंगे इसको, 4 चौक 16, 4 एकम 4, यानी भुजा का मान कितना आ गया? 41। अब भुजा का मान 41 आया है, भुजा के द्वारा ही क्या करेंगे हम लोग? दूसरा विकर्ण निकालने का कोशिश करेंगे। तो दूसरा विकर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज से हम लोग दूसरा विकर्ण निकालेंगे। यानी इसके पहले वाले क्लास हम लोग पढ़े थे कि एक समकोण त्रिभुज में ही हम लोग का समचतुर्भुज का विकर्ण और भुजा दोनों होता है। क्या होता है? समकोण त्रिभुज का कर्ण जो होता है ये हम लोग का समचतुर्भुज का भुजा का मान होता है, और समकोण त्रिभुज का ही लंब और आधार समचतुर्भुज का दो विकर्ण जो होता है उसमें एक विकर्ण का मान इसका आधा होगा और दूसरे विकर्ण का मान इसका आधा हो जाएगा। यानी लंब और आधार जो है क्या है? वो समचतुर्भुज का दोनों विकर्ण का आधा आधा भाग होता है। अब भुजा का मान तो यहाँ 41 आया, यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा? 41। कर्ण का मान तो यहाँ 41 हो गया, लेकिन इसका मान कितना होगा? तो बोल रहा है एक विकर्ण का मान 80 है। अब एक विकर्ण का मान 80 है तो ये हम लोग का विकर्ण का आधा होता है, तो कितना हो जाएगा? 40। उसी तरह से ये भी हम लोग का दूसरे विकर्ण का आधा होता है, तो ये कितना होगा? तो समकोण त्रिभुज में हम लोग देख रहे हैं कि ये 40 है, ये 41 है। ट्रिपलेट सेट करने का कोशिश करते हैं तो ट्रिपलेट हम लोग का हो जाता है 9, 40, 41। यानी समकोण त्रिभुज में यदि ट्रिपलेट सेट हुआ हम लोग का 9, 40, 41, ये 41 हम लोग का कर्ण हो जाएगा जो कि है, और ये 9, 40 हम लोग का लंब और आधार में से कोई भी एक हो सकता है। तो ये 40 तो हम लोग का यहाँ आ गया, यानी ये 9 कहाँ जाएगा? ये 9 हम लोग का यहाँ सेट हो जाएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि पहले विकर्ण का आधा मान इतना है और दूसरे विकर्ण का आधा मान इतना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग को विकर्ण ही तो चाहिए था, तो लिख लेंगे 1/2। पहला विकर्ण कितना? इसका 2 गुना हो गया 80। दूसरा विकर्ण कितना? इसका 2 गुना हो गया 18। काट लेंगे 2 से, 40 गुना 80, 18 के 72, 720 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल निकाला जा रहा है और क्षेत्रफल में जो भी यूनिट दिया रहता है उसका स्क्वायर हो जाता है। तो हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। हम लोग का अगला प्रश्न है, किसी समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 मीटर है, एक विकर्ण की लंबाई इतना है, तो इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? एक विकर्ण का मान दे रहा है, दूसरा विकर्ण है ही नहीं, तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? क्यों? क्योंकि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2, यानी पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। एक विकर्ण का मान तो दे रहा है लेकिन दूसरा विकर्ण का मान नहीं है। क्या है? ये समचतुर्भुज का भुजा का लंबाई दे रहा है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए वही हम लोग समकोण त्रिभुज का सहारा लेंगे। समकोण त्रिभुज में ये हम लोग का क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज का कर्ण ही हम लोग का समचतुर्भुज का भुजा होता है, जो कि 5 मीटर दे रहा है। लिख लिए 5 मीटर। अब ये क्या होता है? हम लोग का दोनों विकर्ण में से किसी एक विकर्ण का आधा आधा हिस्सा ये होता है। ये बोल रहा है एक विकर्ण का लंबाई ये है, तो मान लेते हैं कि पहला विकर्ण ये है, तो पहला विकर्ण ये है, तो विकर्ण का आधा कितना हो जाएगा?
तो 2.8 का आधा हो जाएगा हम लोग का 1.4। अब ये 1.4 हो गया, ये 5 है तो ये कितना होना चाहिए? तो यहाँ हम लोग ट्रिपलेट लगाने का कोशिश करते हैं। ट्रिपलेट का मतलब समकोण त्रिभुज में जो फिक्स होता है उसको हम लोग सेट करने का कोशिश करते हैं। जैसे 1.4 ये तो हम लोग का कर्ण हो गया, यहाँ क्या आएगा ये हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इसको पॉइंट हम लोग खत्म करेंगे। जैसे ही पॉइंट खत्म किए और इसको काटेंगे हम लोग कितना से, 2 7 14, 2 5 10, बटा में कितना आ गया, 5 आ गया। जब यहाँ बटा में 5 है तो इसके नीचे भी बटा में 5 होना चाहिए। और जब यहाँ अपने मन से 5 दिए हैं तो यहाँ 5 से गुना करना पड़ेगा, तब ये कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 25। ये कितना हो गया, 7। तो 7 25 यहाँ आ गया, यानी 7 के बाद ये कितना होना चाहिए, 24। तो 7 24 25 हम लोग का ट्रिपलेट है। ये तो फिक्स है, हम लोग पहले इसके पहले वाले ही क्लास में पढ़ चुके हैं जब हम लोग मेंसुरेशन स्टार्ट किए थे कि 7 24 25 हम लोग का ट्रिपलेट है, यानी कि ये कर्ण होगा और 7 24 में से कोई एक लंब या आधा हो सकता है। लेकिन यहाँ एक और कंडीशन है कि 7 के नीचे यहाँ 5 है और 25 के नीचे यहाँ 5 है, तो 24 के नीचे भी 5 होगा। यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा हम लोग का, 24 बटा में 5, और ये कितना हो जाएगा, 25 बटा में 5। अब हम लोग का ये ट्रिपलेट सेट हो चुका है। और ये कितना बन गया हम लोग का, ये बन गया हम लोग का 7 बटा में, इसको हम लोग काट करके कितना लाएं, इसको जब हम लोग काट दिए तो ऊपर 7 हो गया और नीचे 5 हो गया। अब यहाँ हम लोग बना लेंगे तो 1/2 पहला विकर्ण कितना है, 7 बटा 5, विकर्ण का आधा, तो पहला विकर्ण हो कितना जाएगा, दुगुना, इसका 2 गुना, तो 7 दूना 14 बटा में 5। दूसरे विकर्ण का आधा ये है, तो विकर्ण कितना हो जाएगा, उसका 2 गुना, यानी 24 दूना 48, 24 दूना में 48 बटा में 5। अब इसको गुना करने के बाद जो आएगा हम लोग का क्षेत्रफल हो जाएगा। लेकिन इसको गुना करेंगे कैसे हम लोग, तो गुना भी कैसे करेंगे ताकि आराम से ये हम लोग का गुना में हो जाए। जैसे या डायरेक्ट गुना कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 7 14 नहीं, यहाँ हम लोग को 25 से फिर भाग देना पड़ जाएगा, जो कि दिक्कत कर सकता है। तो यहाँ क्या कर लेंगे, 0 बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे 2 गुना 5 हम लोग का 10 हो जाएगा, उसी तरह से इसको भी 10 बनाने की कोशिश करेंगे। तो 5 हम लोग का 10 हो जाए, उसके लिए 2 से गुना करना होगा, क्योंकि ये 2 हम लोग क्या किए, अपने मन से गुना किए हैं। तो जो काम नीचे किए वही काम ऊपर भी करना होगा, जिससे फायदा क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा हम लोग का 14 बटा में 10, और ये हो जाएगा हम लोग का 96 बटा में 10। अब दोनों को गुना करेंगे तो नीचे बटा में आ जाएगा 100, और इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो गुना करेंगे तो यहाँ हम लोग इकाई अंक चेक करते हैं। 4 6 24, यानी गुना करने के बाद इकाई अंक हम लोग का 4 होगा, और नीचे बटा में 2 है, यानी 2 अंक के बाद दशमलव होना चाहिए। तो इकाई अंक में 4 यहाँ है और इकाई अंक में 4 यहाँ है, लेकिन 100 से भाग देने के बाद 2 अंक के बाद दशमलव होना चाहिए। इसका मतलब कि 14 में 96 से गुना करेंगे तो 1344 आएगा, और जैसे ही 100 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पॉइंट हो जाएगा। और क्योंकि क्षेत्रफल निकालना था इसलिए मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 13.44 मीटर स्क्वायर। हम लोग का अगला प्रश्न है, समचतुर्भुज की एक भुजा और 2 विकर्णों में से एक की लंबाई इतना है, यानी भुजा का लंबाई भी 14 सेंटीमीटर और एक विकर्ण का लंबाई भी 14 सेंटीमीटर है। तो बोल रहा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। अब पहला विकर्ण का मान दे रहा है, क्या बोल रहा है, एक भुजा और 2 में से एक विकर्ण, यानी भुजा का मान दे रहा है, एक विकर्ण का मान दे रहा है, तब क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ हम लोग समकोण त्रिभुज बनाएंगे, यानी जितना हम लोग यहाँ एरिया निकालेंगे सब समकोण त्रिभुज का सारा लेकर के ही निकालेंगे।
बस आपको ये याद रखना है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होता है यही हम लोग का समचतुर्भुज का भुजा कहलाता है, और ये लंब और आधार जो होता है समचतुर्भुज का दोनों विकर्ण का आधा आधा हिस्सा है, दोनों विकर्ण का आधा आधा मान ये होता है। तो भुजा कितना दे रहा है? भुजा दे रहा है 14, यानी ये कितना हो जाएगा? ये हम लोग का 14 हो जाएगा। अब ये 14 हो गया, और भुजा भी बोल रहा है, भुजा तो हो गया 14, हम लोग का विकर्ण भी बोल रहा है 14 है। तो मान लीजिए कि इस विकर्ण का मान दे रहा है, तो ये क्या है हम लोग का विकर्ण का आधा हिस्सा, तो विकर्ण का मान 14, तो विकर्ण का आधा कितना हो जाएगा? 7। अब यहाँ हम लोग ट्रिपलेट सेट करने की कोशिश करेंगे तो ट्रिपलेट हम लोग का सेट नहीं होगा। क्यों? यहाँ कितना दे रहा है? 7 दे रहा है। तो जब हम लोग ट्रिपलेट से 7 को सेट करेंगे तो 7, 24, 25 हम लोग का ट्रिपलेट होता है, यानी कि जब ये हम लोग का लंब या आधार होगा तो ट्रिपलेट के अनुसार 25 हम लोग का विकर्ण होना चाहिए था, जबकि विकर्ण यहाँ क्या दे रहा है? ये कर्ण 14 दे रहा है, यानी कि ये हम लोग का नहीं होगा। अब नहीं होगा तो ये आधार कैसे निकालेंगे हम लोग? जब ये लंब हम लोग का है तो ये क्या होगा? आधार होगा। कब? जब इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं तो, लेकिन अभी थीटा नहीं माने हैं, तो फिलहाल हम लोग यही मानेंगे ये लंब है तो ये आधार है। तो समकोण त्रिभुज में आधार बराबर क्या होता है? तो बेस बराबर होता है हम लोग का अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस यानी विकर्ण का स्क्वायर, तो कितना कर्ण हम लोग का? कर्ण हम लोग का 14 है, तो 14 का स्क्वायर 196, परपेंडिकुलर यानी लंब का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आ जाएगा, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 147। अब इसको रूट से बाहर लाने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले इसका टुकड़ा करके देखेंगे हम लोग, तो 7 है, करके यहाँ देख लेते हैं 147, 7 से भाग देंगे, 7 दूना 14, 7 एकम 7, फिर भाग देंगे 7 से, 7 या 21, यानी कि 7 गुना 7 गुना में 3, तो ये तो रूट के बाहर आएगा तो 7 हो जाएगा, और ये रूट के अंदर में 3 रह जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा हम लोग का? ये हो जाएगा हम लोग का 7 रूट क्या 3 हो गया, 7 रूट 3। अब यहाँ मान बैठा देंगे हम लोग। 1/2 पहला विकर्ण, तो विकर्ण का आधा इतना, तो टोटल विकर्ण कितना? 7 का 2 गुना 14 हो जाएगा। दूसरा विकर्ण, तो विकर्ण का आधा इतना, तो पूरा विकर्ण कितना हो जाएगा? इसका 2 गुना, तो 7 दूना 14 रूट 3। आप कट करके जो आएगा हम लोग का आंसर होगा, तो 2 7 14, 14 7 98, 98 रूट 3 हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर। क्योंकि क्षेत्रफल दे रहा है और यहाँ सेंटीमीटर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 98 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक समचतुर्भुज मैदान की लंबाई, भुजा कितनी है? समचतुर्भुजाकार मैदान है जिसकी भुजा 122 मीटर लंबी है और एक विकर्ण की लंबाई इतनी है, तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वही काम करना है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 d1 इंटू d2, यानी पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। एक विकर्ण तो दे रहा है, लेकिन दूसरा विकर्ण कहाँ से आएगा? तो फिर वही काम करेंगे, समकोण त्रिभुज हम लोग बनाकर निकालेंगे। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या होता है हम लोग का? समचतुर्भुज का भुजा होता है। क्या होता है? समचतुर्भुज का भुजा। समझ में नहीं आ रहा है तो इसके पहले वाले क्लास को आप जाकर के देखिए, वहां डिटेल से इसको समझाया गया है। तो समकोण त्रिभुज का भुजा हम लोग का, समकोण त्रिभुज का कर्ण ही हम लोग का समचतुर्भुज का भुजा होता है। और भुजा कितना दे रहा है? 120, यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। ये क्या होता है हम लोग का? समचतुर्भुज का पहला और दूसरे विकर्ण का आधा। तो विकर्ण कितना दे रहा है? 240, तो विकर्ण 240 है, तो इसका मान कितना हो जाएगा? उसका आधा।
तो 240 का आधा कितना हो जाएगा 120। अब ये यदि 120 है, यहाँ 122 है, तो यहाँ क्या होना चाहिए? तो इसको हम लोग ट्रिपलेट बनाने का कोशिश करते हैं, यानी ट्रिपलेट पे सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी तक जो हम लोग ट्रिपलेट याद कर चुके हैं। तो यहाँ क्या है 120, ये कितना है नहीं मालूम, लेकिन ये कितना है 122। कितना है 122। अब वैसा संख्या देखते हैं जो कि इसको और इसको दोनों को काट दे। तो किस संख्या से दोनों कट सकता है? तो 2 से हम लोग देख रहे हैं कि दोनों कटेगा, तो 2 छक 12 0, 2 छक 12 1, यानी 60 और 61 आ गया। तो 60 आ गया 61 आ गया, तो ये किस पर सेट होगा हम लोग का? तो हम लोग जानते हैं कि 11 60 61, 11 60 61 हम लोग का ट्रिपलेट है। क्या होता है 11 60 और 61 हम लोग का ट्रिपलेट है, यानी कि जब 61 हम लोग का कर्ण होगा तो 60 और 11 लंब या आधार हो सकता है। अब ये 61 है, तो 61 कैसे आया? मेन तो 122 दिया भुजा, तो 61 को 122 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से गुना। उसी तरह से 60 को 120 बनाने के लिए 2 से गुना। तो 11 में भी 2 से गुना करेंगे, जो आएगा हम लोग का क्या हो जाएगा? यहाँ का संख्या होगा, यानी यहाँ कितना हो जाएगा 22। कितना हो जाएगा 22। तो 22 जब यहाँ 22 होगा तो यहाँ 20 और यहाँ 122 हो जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग का ट्रिपलेट के अनुसार निकल चुका है कि यहाँ 120, यहाँ 22 और यहाँ 122 होगा। ठीक है, अब हम लोग अपना क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 गुने पहला विकर्ण, तो इसका 2 गुना कर देंगे, 12 दूना 24, गुने दूसरा विकर्ण यानी इसका 2 गुना, तो कितना हो जाएगा 22 दूना 44। काट करके निकाल लेंगे, 12 दूना 24, यानी कि इसको गुना करेंगे, जो आएगा हम लोग का आंसर होगा। तो 12 चौक 48 के 8 4, 12 चौक 48, 8 4 12, 52, 5280 मीटर स्क्वायर हम लोग का क्या होगा? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर होगा। मेन यहाँ आपको इसी को समझना था कि जब ये 120 है और ये 122 है तो यहाँ क्या होगा। अब 120 और 122 हम लोग ट्रिपलेट के रूप में याद नहीं किए थे, तो हम लोग क्या किए कि इसको तोड़ कर देख लिए, यानी कि इस तरह से इसको हम लोग चेक किए। क्या किए? 120 और 122 को हम लोग किसी संख्या से काटे, यानी वैसे संख्या से जिससे दोनों कट जाए। तो 2 से यहाँ भाग दे रहे हैं, तो 2 छक 12, 2 छक 12, 2 एकम 2, यानी 60 61 आया। 60 61 हम लोग को पता चल गया कि 11 60 61 हम लोग जानते हैं कि ट्रिपलेट है। तो ये हम लोग का 61 कहाँ से आया? तो ये 61 जो आया वो हम लोग का 122 से आया, यानी कि 61 में 2 से गुना करेंगे तो 122 बन जाएगा, 60 में 2 से गुना करेंगे तो 120 बनेगा। तो जब दोनों में यानी इसमें और इसमें गुना करने के बाद ये और ये आ रहा है, तो यहाँ वाला कैसे आएगा? 11 में भी हम लोग 2 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा, यानी कि 22 हो गया। अब ये 22 हो गया, तो इसका 2 गुना हम लोग का दूसरा विकर्ण और इसका 2 गुना हम लोग हो जाएगा हम लोग का पहला विकर्ण। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना है, इसके एक विकर्ण की लंबाई इतना है, तो समचतुर्भुज की लंबाई, प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी? ये कैसे निकालेंगे हम लोग? तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 पहला विकर्ण गुने में दूसरा विकर्ण। क्षेत्रफल का मान तो दे रहा है 24, लिख लिए 24, 1/2। एक विकर्ण का लंबाई दे रहा है 8, लिख लिया 8। दूसरा विकर्ण का लंबाई नहीं मालूम है, तो सबसे पहले यहाँ हम लोग इसको हल करेंगे। तो 2 चौक 8, 4 छक 24, यानी दूसरा विकर्ण कितना आ गया? दूसरा विकर्ण आ गया 6 मीटर। लेकिन निकालना हम लोग को विकर्ण थोड़े ही है, निकालना हम लोग को भुजा है।
तो भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, वही समकोण त्रिभुज वाला काम। यानी कि भुजा निकालना है तो हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का कर्ण ही क्या कहलाता है, हम लोग का समचतुर्भुज का भुजा होता है। और ये हम लोग का क्या होता है, समचतुर्भुज का पहला विकर्ण का आधा और ये दूसरे विकर्ण का आधा। तो पहला विकर्ण कितना दे रहा है, 8, तो 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4। दूसरा विकर्ण कितना निकाले, 6, तो 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3। अब जब ये 3 है ये 4 है तो ट्रिपलेट में ही हम लोग याद कर चुके हैं कि 3 4 5 हम लोग का ट्रिपलेट होता है। यानी समकोण त्रिभुज में 3 4 5 ये होता है हम लोग का ट्रिपलेट, जहाँ 5 हम लोग का कर्ण होता है और 3 या 4 जो है ये लंब या आधार हो जाएगा। यानी यहाँ कितना आ जाएगा हम लोग का, ये 5 हो जाएगा। और ये 5 क्या कहलाएगा हम लोग का, यही हम लोग का हो जाएगा समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई। तो समचतुर्भुज का भुजा का लंबाई कितना हो गया, ऑप्शन नंबर ए 5 मीटर। हम लोग का अगला प्रश्न है, किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई बताइए। यानी भुजा का लंबाई निकालना है, क्षेत्रफल इतना दे रहा है और एक विकर्ण का लंबाई इतना दे रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर 1/2 पहला विकर्ण जो कि दे रहा है गुने दूसरा विकर्ण नहीं मालूम है। क्या करेंगे, 2 7 14 7 कटेगा हम लोग का यहाँ। फिलहाल के लिए जो आ रहा है उसी को देखेंगे। अब 7 यहाँ से हट जाएगा तो ये हो जाएगा 24। विकर्णों की लंबाई का योग दे रहा है, यानी कि इस तरह से हम लोग का नहीं बनेगा। विकर्णों की लंबाई का योग ये है और क्षेत्रफल इतना है, तब कैसे बनेगा। कहने का मतलब क्या है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 d1 इंटू d2 होता है, ठीक है। क्षेत्रफल 24 दे रहा है, क्षेत्रफल 24 दे रहा है, 1/2 न d1 का पता है और न ही d2 का पता है। इस 2 को यहाँ से हटाएंगे, इसके साथ गुना में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 24 दूना 48 d1 d2। यानी विकर्णों का गुणनफल कितना है, 48 है। विकर्णों का गुणनफल 48 है और योग बोल रहा है कि इसके विकर्णों की लंबाई योग, लंबाइयों का योग 14 है। कहने का मतलब है कि d1 प्लस d2 का मान 14 है। तो आप ज्ञात कीजिए कि एक भुजा की लंबाई, किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो भुजा का लंबाई ज्ञात करना है तो सबसे पहले तो विकर्ण कितना है ये जब तक नहीं आएगा तब तक हम लोग समचतुर्भुज का भुजा का लंबाई नहीं ज्ञात कर सकते हैं। d1 इंटू d2 कितना, 48। कहने का मतलब ये है कि दोनों विकर्ण को गुना करने पर 48 आना चाहिए और जोड़ने पर 14 आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, उसके लिए 48 का हम लोग गुणनखंड करेंगे और वैसा गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने पर 14 है। तो 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छक 12, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, क्या हो जाएगा, यानी ये 8 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। तो जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 14 और गुना करने पर आ जाएगा 6 8 48। यानी पहला विकर्ण हम लोग का 6 8 हो गया, दूसरा विकर्ण 6 हो गया, गुणनखंड से निकाल लिए। अब इसके बाद हम लोग समकोण त्रिभुज से निकाल लेंगे कि भुजा क्या होगा। ये 8 क्या हम लोग का विकर्ण, तो विकर्ण का आधा यानी पहले विकर्ण का आधा कितना हो जाएगा, पहले विकर्ण का आधा 4, दूसरे विकर्ण का आधा कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ ट्रिपलेट सेट करेंगे तो 3 ये है, 4 ये, तो यहाँ कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। यानी भुजा कितना हो गया, भुजा हम लोग का 5 सेंटीमीटर आंसर हो गया।